kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 3, which is water resources, and today's session is session number 2. So in this session we will start with multi-purpose river projects and integrated water resources management. Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone rubble, reservoirs or lakes, embankment and canals for irrigation. तो आर्कियोलॉजिकल एंड जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो शो करते हैं कि बहुत एंशियंट टाइम से हम लोग ये सब बनाते रहे। जो सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं वो डैम्स जो बिल्ड ऑफ जो बने होते हैं जो स्टोन रबल से, रिजर्वॉयर और लेक्स, ये सब बहुत पुराने ज़माने से अगर आप हिस्ट्री में देखें तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत पुराने ज़माने से बनाते आ रहे हैं। एम्बैंकमेंट है, कैनल्स फॉर इरिगेशन है, तो ये सब बहुत ही पुराने टाइम से बनाया जा रहा है। Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation and fish breeding. तो आज जब डैम बनते हैं तो वो केवल इरिगेशन के लिए नहीं बनते हैं, बट वो बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर सप्लाई के लिए जो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए होती है, फ्लड कंट्रोल है उसके लिए डैम्स बनाए जाते हैं, रिक्रिएशन के लिए बनाए जाते हैं। लोग जाते हैं, वो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है डैम्स की, वहाँ लोग जाते हैं एंड घूमने के लिए जाते हैं, तो एक रिक्रिएशन का पॉइंट बन जाता है। इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी यूज़ होती हैं अगर एक डैम बनता है। इन सारी चीज़ों का भी वहाँ पे यूज़ होता है, केवल वहाँ पे इरिगेशन के लिए डैम नहीं बनता है। Dams are now referred to as multi-purpose project where the many uses of the impounded water are integrated with one another. तो जो अभी हम लोगों ने बात की अगले साइड में कि what can be done with a dam, वही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वो डैम्स जो हैं इसीलिए वो आज कल जो रेफ़र होते हैं डैम वो एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रेफ़र होते हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे यूजेस हैं। जो इम्पाउंडेड वाटर है उससे वो इंटीग्रेटेड हो जाते हैं एक दूसरे में, जो सारे यूजेस हैं, एंड दैट इज़ वाई जो डैम्स हैं वो आजकल बोले जाते हैं कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं। Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temples of modern India, the reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने प्राउडली ये प्रोक्लेम किया था कि डैम्स जो हैं, जो रिवर पे डैम बनाए जाते हैं वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं, एंड द रीज़न बीइंग कि इट वुड इंटीग्रेट जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है एंड द विलेज इकोनॉमी, जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन जो इकोनॉमी है, सो इन सबको इंटीग्रेट कर देगा ये जो डैम है, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने ये बोला कि वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। Regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier steam beds and poorer habitats for the river aquatic life. तो not only जो डैम्स बनाए जाते हैं they are good for so many things, बहुत सारी चीज़ें हैं that बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं डैम्स जब बनते हैं, a lot of irrigation and all those things, aquatic fish breeding and all, recreation, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ जो रिवर होता है वो उनका जो नेचुरल फ्लो होता है उसको डिस्टर्ब करता है, उससे जो पुअर सेडिमेंट फ्लो है एंड एक्सेसिव जो सेडिमेंटेशन है वो होता है बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर। वो इसीलिए होता है बिकॉज हम उसका जो नेचुरल फ्लो है उसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो जो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होता है एंड सेडिमेंट फ्लो जो है वो पुअर होता है, वो रिजल्ट करता है जो रॉकी स्ट्रीम बेड्स हैं उससे, एंड पुअर हैबिटेट होते हैं, फिर रिवर का एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होता है, बिकॉज हम डैम बना के उस पर उसको बांध रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, एंड देन ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स ऑल्सो टेक्स प्लेस। Multi-purpose projects and large dams have also been the cause of many new social movements like the Narmada Bachao Andolan and the Tehri Andolan. तो जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं
डैम बनाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, एंड उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्प्लेस भी होते हैं. A lot of people have to leave the space जो वहाँ पे रह रहे हैं बहुत सालों से, because the dam is coming. So that is why जो multi-purpose projects हैं and large dams जो हैं वो प्रॉब्लम का एक कॉज भी रहे हैं. जो many social movements हुए हैं उसका वो एक रीज़न रहे हैं. लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ एंड टिहरी डैम आंदोलन जो है. तो ये सारी चीज़ें भी, जो कुछ मुश्किलें हैं वो भी आती हैं विद द मेकिंग ऑफ डैम्स. Resistance to these projects has primarily been due to the large-scale displacement of local communities. तो जो भी resistance है to these projects, जो projects हैं वो primarily वो इसलिए आया because of due to the large displacement जो हुआ, जो वहाँ पे local communities रहती थी and the people living in the surrounding area, because they have to be displaced. They cannot live there because of the dam. So that is why जो a lot of movement that has happened because of dams, that is actually because of the displacement of the communities. Local people often had to give up their land, livelihood and their meager access to and control over resources for the greater good of the nation. Now बहुत सारे लोगों को, जो लोकल लोग हैं जहाँ पे डैम बनता है वहाँ पे they have to give up their land, उनको अपनी लैंड देनी पड़ी, अपना लाइवलीहुड देना पड़ा, बिकॉज उनको कहीं और जाके रहना पड़ा. एंड जो उनका मीगर एक्सेस था एंड कंट्रोल था ओवर जो रिसोर्सेज हैं, वो इफ़ वो नदी के किनारे रह रहे थे, सो दे हैड एक्सेस टू वाटर इजीली, एंड वो सारे रिसोर्सेज जो उनके पास थे वो उनको छोड़ने पड़े क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों की भलाई हो रही थी. सो ये सारी चीज़ें भी होती हैं जब एक डैम बनता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव टू बी मूविंग फ्रॉम देयर प्लेस, बिकॉज वहाँ पे डैम आ रहा है, सो दे कैन नॉट कंटिन्यू लिविंग देयर. Irrigation has also changed the cropping pattern of many regions, with farmers shifting to water intensive and commercial crops. Now irrigation जो है वो भी उसने बहुत चेंज कर दिया. जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको बहुत चेंज कर दिया कि पहले ज़माने में जो पुराने टाइम में जो क्रॉपिंग सिस्टम था वो अब नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारे यहाँ के पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो एक ही खेत से बहुत सारे जो फसल है उसको उगाने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई. जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया है. जो एक खेत को रेस्टिंग टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. सो ये सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ वाई ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं ग्रो करने के लिए, जो भी हम लोग खाते हैं, एंड दैट इफेक्ट्स द हेल्थ ऑल्सो. बट इट्स अ विशियस साइकिल. एंड जो इरिगेशन है वो चेंज हो गया इसलिए कि क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो गया उससे. एंड जो फार्मर्स हैं शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव, वो जो एक तरीके हैं उनकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, एंड ऑल्सो कमर्शियल जो क्रॉप्स है वो कर रहे हैं. This has great ecological consequences like salinization of the soil. At the same time, it has transformed the social landscape, etc., increasing the social gap between the richer landowners and the landless poor. Now, ये जो हमारा डैमिंग है उससे ecological consequences हैं वो भी होता है, जैसे वो जो soil है उसका salinization हो जाता है. एट द सेम टाइम उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया जो सोशल लैंडस्केप है उसको उसने इंक्रीज कर दिया. सो सोशल गैप है इन बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड लैंडलेस पुअर जो हैं, तो उनके बीच का जो गैप है वो और बढ़ा दिया है. The dams did create conflict between people wanting different uses and benefits from the same water resources. Now जो डैम बने उसे लोगों की कुछ लोग कुछ और चाहते थे and the other people wanted something else from that resource of water. So that is why जो एक conflict है वो create हुआ. जो दो different group of people थे या 3-4 जो different group of people थे, उनको जो different उस resource से चीज़ें चाहिए थी या benefit चाहिए थे या uses वो थे, because of that उससे conflict हो जाता है with a group of people जो अलग अलग अपना perspective से वो जो water resource है उसको देख रहे थे. In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts. तो गुजरात में जो साबरमती बेसिन फार्मर्स है वो बहुत एजिटेटेड थे. उन्होंने ऑलमोस्ट एक राइट की जो स्थिति है वो पैदा हो गई थी, बिकॉज
जो हायर प्रायोरिटी दी जा रही थी अर्बन एरियाज़ में वाटर सप्लाई के लिए, पर्टिकुलरली जो ड्रॉट का टाइम था उस टाइम उन लोगों को ज़्यादा वाटर सप्लाई दी जा रही थी, उनके साथ फेवर किया जा रहा था, एंड दैट इज़ वाई वो एक राइट की सिचुएशन पैदा हो गई थी। Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and benefits of the multi-purpose project. Now जो interstate water dispute है वो भी बढ़ रहे हैं because वो बहुत common हो गया है कि जो दो state हैं अगर वो मिल के डैम बना रहे हैं तो उनको जो cost है, benefit है एंड जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है मोस्टली उनमें कि द कॉस्ट दे हैव टू शेयर, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट उनके जो इंटरस्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. Now, ये बहुत एक ironic चीज़ है कि जो डैम्स हैं वो बनाए जाते हैं कि फ्लडिंग ना हो, बट बिकॉज ऑफ डैम्स कई जगह जो डैम क्रिएट किए गए थे उनको फ्लड्स को रोकने के लिए, उनकी वजह से उन्होंने जो फ्लड है उसको ट्रिगर कर दिया, बिकॉज जो सेडिमेंटेशन हो जाता है रिजर्वायर में उससे जो फ्लड है वो आने की संभावना बढ़ जाती है। It was also observed that the multi-purpose projects induce earthquakes, caused waterborne diseases and pest and pollution resulting from excessive use of water. Now ये सारी चीज़ें हैं जो डैम बनाने से होती हैं कि it was also observed that the multi-purpose जो प्रोजेक्ट हैं उनकी वजह से earthquake हुआ, waterborne diseases हैं वो हुई, एंड पेस्ट एंड पोल्यूशन जो है वो हुआ क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर किया जा रहा था। तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट कम्स विद द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं उनके फ़ायदे क्या हैं और किस तरीके से वो लोगों को हेल्प करते हैं रिक्रिएशन में एंड इरिगेशन में, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें ये जो डैम्स हैं वो हेल्प करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि उसकी वजह से पीपल गेट डिस्प्लेस्ड एंड उनको मूव करना पड़ता है जहाँ पे वो रह रहे हैं उससे, एंड दैट इज़ वाई बहुत सारे मूवमेंट हैं जो होते हैं जिसमें से एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो दिस इज़ ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड द बेनिफिट्स एंड जो उनसे नुकसान होते हैं लोगों को वो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।